अस्सलाम वालेकुम ऑल, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल असद नाइट स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है सी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम ये जानेंगे कि एरेज़ क्या होते हैं और एरेज़ को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और उसके अंदर किस तरह से वैल्यूज़ एंटर की जाती हैं और फिर उसको एरे को बाद में स्क्रीन पे किस तरह शो किया जाता है। So this is very important. This is very confusing topic for the beginners who are very new in coding and they are studying in metric and they have to study this arrays topic. Or if they are studying in FSC Part 2 ICS, they are doing ICS, and this is very confusing topic for them. So today I'm going to remove your all confusions regarding arrays. You just have to watch this video completely and subscribe my channel if you are new in it, and you have to spread this video so that the other students who are facing confusion and the issues in C language, they can make it more easy to learn. So here we go, without wasting time, let's go towards the topic, that is array. First of all, what you need to do is you have to understand that what is an array. Array is collection of related data, right? आपके पास ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल हम पहले डिक्लेयर करते थे एक एरे, और उस एरो को डिक्लेयर करने का बड़ा आसान तरीका होता है. जिस तरह इंट एन लिखा, एन के अंदर मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंट एन इज़ इक्वल टू 10. तो मैंने एक वैल्यू जो है ये उस एक वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर दी. ठीक है. अब मैंने अगर 5 वैल्यूज़ डिक्लेयर करनी हो तो क्या मुझे 5 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे? मतलब फॉर गॉड सेक यार, इस तरह तो नहीं होता ना. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ. ठीक है. और एरे, फॉर एग्जांपल एरे डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि आपके पास ये, लेट्स सपोज ये एक कलेक्शन ऑफ डाटा है और मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं. ठीक है. 4 एंड दिस इज़ 5. ठीक है. तो ये जो 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो अलग. लेट्स सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, मिसाल के तौर पे. ठीक है. कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ हो सकती हैं. तो जो उनका इंडेक्स नंबर होगा वो 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, और वो आखिरी नंबर, लेट्स सपोज अब यहाँ पे अगर वैसे ओरिजिनली डाटा देखा जाए तो कितने डाटा हैं? 5 हैं. 1 2 3 4 और ये 5. ठीक है. इसके अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट पड़ी होंगी, लेकिन अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें तो वो हमेशा उस एक नंबर से क्या होता है? पीछे होता है. ठीक है. सो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये तो मैंने आपको वैल्यूज़ जो है अंदर डाल के बता देंगे, ये वैल्यूज़ इसके अंदर मौजूद हैं. लेकिन अब मैं एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर मैं वैल्यूज़ क्या करूँगा, बाद में जब प्रोग्राम रन होगा तो फिर इंटर करूँगा. तो उसके लिए मुझे एक लूप भी लगानी पड़ेगी. लूप लगाने का मतलब ये है कि पहले फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू इंटर करनी है तो वो 0 इंडेक्स पे पड़ी है. ठीक है. तो 0 इंडेक्स से लेकर इस 4 तक, मतलब आपके पास अपने 4 तक लूप चलानी है ताकि आप उसके अंदर 5 वैल्यूज़ जो हैं वो इंटर कर सको. ठीक है. ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस एरे का. सो होपफुली ये आपको समझ आया होगा. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसको समझोगे. देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, एरे डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है. सबसे पहले आपने इंट का एरे, फॉर एग्जाम्पल इंट, उसके बाद एरे आपने कोई डिक्लेयर करना है. तो आपने सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने ए नाम रखा, और ए के अंदर मैंने उसको कितनी वैल्यूज़ दी? 5. ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपने प्लेस करनी है यहाँ पे, और उसके अंदर प्लेस आपने करना है 5. मतलब 5 लोकेशंस आपके पास, 5 वैल्यूज़ आपने उसके अंदर एंटर करनी है. ठीक है. उसके अलावा आपने अब यहाँ पे एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा, तो आपने उस एरे को डिक्लेयर कर दिया कि ये एरे मेरे पास है जिसकी 5 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ इसके अंदर इंटर की जा सकती हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये है कि आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके ज़रिए से आप लूप लगाओगे, और लूप लगा के उसके अंदर वैल्यूज़ इंटर करोगे. तो वो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया. फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल ले लिया आई के नाम से. ठीक है. अच्छा, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है. फॉर एग्जांपल वो सम और एवरेज अगर फाइंड आउट करनी हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं. ठीक है. तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा दिया. ठीक है. तो आपने क्या किया, आपने सिंपली एक एरे डिक्लेयर किया, ए इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 5. उसके बाद आपने एक और वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया ताकि आप लोग उसमें वैल्यूज़ को क्या कर सको, इंटर कर सको उसके ज़रिए से, एरे के ज़रिए से. ठीक है. तो अब मैं अगर स्क्रीन पे शो करूँ, यूज़र को स्क्रीन पे शो करता हूँ प्रिंट एफ. ठीक है. अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैं कहता हूँ इंटर वैल्यूज़ इन एरे, इंटर वैल्यूज़ इन एरे. ठीक है. ये मैंने डिक्लेयर किया, स्क्रीन पे दिखा दिया मैंने. अच्छा, उसके बाद जब मैं स्कैन एफ करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा ज़रा. जब मैं स्कैन एफ करने लगा हूँ तो स्कैन एफ डायरेक्टली करूँगा तो प्रोग्राम में नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि मुझे 5 दफ़ा यूज़र को अलाउ करना है कि वो वैल्यूज़ इंटर करे, क्योंकि एरे है ना प्रॉपर. एक वैल्यू तो है नहीं डायरेक्टली मैं स्कैन एफ कर दूँ, तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा, जैसे फॉर लूप कहते हैं. फॉर लूप
अब फॉर लूप किसके ऊपर चलाऊंगा, आई वेरिएबल चूंकि इसलिए लिया हुआ तो मैं आई से स्टार्ट करूंगा, और आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि इंडेक्स नंबर हमेशा स्टोर होता है। यहाँ पे देखिएगा जरा, दिस इज द इंडेक्स नंबर, ये क्या है मेरे पास इंडेक्स नंबर, और जीरो से स्टार्ट हुआ है 4 तक जाएगा, मतलब लेस देन आई जाएगा, ठीक है, लेस देन, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो मेरे पास एक वेरिएबल था जी, तो यहाँ पे मेरे पास जो एक वेरिएबल था वो आई लिया, उसको मैंने जीरो से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कहा आई लेस देन 5, लेस देन 5 क्यों, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हुआ है तो 4 तक जाएगा, 5 से लेस है तो 4 तक जाए तो इंडेक्स नंबर तो पूरा हो जाएगा, ठीक है, 5 वैल्यूज़ पूरी हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस कर दूँगा, आई प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट दफ़ा। उसके बाद मैं जाके क्या करूँगा, स्कैन एफ करूँगा। स्कैन एफ करने का तरीका क्या होगा अब कि मैं यहाँ पे सिंपली मैं सिंपली क्या करूँगा, ये ब्रैकेट्स लगा चुका हूँ ऑलरेडी मैं, ये अब स्कैन एफ के अंदर मैं क्या करूँगा, परसेंटेज डी लगाऊंगा, परसेंटेज डी, यहाँ पे मैंने लगाया परसेंटेज डी डबल कोटेशन के अंदर, और बैक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे वो वैल्यूज इंटर करता रहे, परसेंटेज डी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के एक, अब मैंने यहाँ पे एड्रेस तो एड्रेस के इसका ए ऑफ आई, मतलब अब यहाँ पे एरे जो 5 जहाँ पे था वहाँ पे आई लिखूँगा। आई इसलिए लिखूँगा कि आई ही जो है वो वैल्यू स्टोर करवा रहा है, आई वेरिएबल है जिसकी मदद से वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये सबसे पहले क्या हुआ, अब यहाँ पे जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो वो कहता है इंटर वैल्यूज़ इन एरे, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वैल्यूज़ इंटर की जाएँ, ठीक है। अब मैंने 5 वैल्यूज़ इंटर करनी हैं, हाउ मेनी वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़, ठीक है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई हैव टू राइट ओवर हेयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली वैल्यू मैं इंटर कर देता हूँ जी, यहाँ पे आपने लेस देन का साइन प्लेस करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने 5 वैल्यूज़ प्लेस करनी है, तो मैंने 34 इंटर कर दी, लेट्स सपोज 45 65 34 दोबारा 23, तो ये देखिए 5 वैल्यूज़ प्लेस हो गई, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वे 5 की 5 वैल्यूज़ अब स्क्रीन पे दोबारा मुझे शो भी हों, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटा कि आपने जब वैल्यूज़ इंटर करवाई यूज़र से तब भी आपने एक लूप लगाई, क्योंकि वो इंडेक्स के ज़रिए से वैल्यूज़ इंटर होंगी। जब आप स्क्रीन पे शो करवाओगे तब भी आप एक लूप लगाओगे, ठीक है। तो उस लूप लगाने का मकसद क्या होगा, ताकि वो स्क्रीन पे हमें वैल्यूज़ शो हों एज इट इज़, तो उसके लिए भी एक लूप, वही लूप जो ऊपर लगी हुई है वही लगानी है दोबारा से। आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। उसके बाद ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अब स्क्रीन पे शो चूँकि वैल्यूज़ दिखानी तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर बैक स्लैश एन भी लगा लो, ठीक है, बैक स्लैश एन और परसेंटेज डी है, ज़ाहिर बात तो परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी लगाने के बाद आपने अब क्या करना है कि वो वैल्यू एरे जो है जो आप स्क्रीन पे जो आपने इंटर किया था वही आप चाहते हो स्क्रीन पे नज़र भी आए दोबारा, तो उसके लिए आपने ये क्या करना है, एरे ऑफ आई, तो ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एंड पे आपने क्या लगाना, सेमीकोलन। अब देखिएगा मैं वैल्यूज़ एरे के अंदर इंटर करूँगा, और इंटर करने के बाद वैल्यूज़ जो होंगी, जो मैंने इंटर की होंगी वैल्यूज़, वो दोबारा से नज़र भी आएंगी, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ कैसे, सिर्फ फॉर एग्जांपल ये देखिएगा अभी, ये मैंने रैंडम वैल्यू को इंटर कर दी, ठीक है, लाइक 45 65 76 87, ठीक है। ये मैंने अपने 5 की वैल्यूज इंटर की, और जैसे ही मैंने इंटर की उसके बाद मैंने जब दोबारा इंटर प्रेस किया तो मुझे वही वैल्यूज़ क्या स्क्रीन पे दोबारा नज़र आ रही हैं। मतलब क्या हुआ, पहले मैंने वैल्यूज़ इंटर की, अब मुझे वो यूज़र जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के ज़रिए से मुझे अब वो वापस नज़र भी आ रही, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा, बड़ा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर, कि आपने एक एरे डिक्लेयर करना है, उस एरे के अंदर आपने वैल्यूज़ इंटर करनी है पहले, और इंटर करने के लिए भी आपको एक लूप लगानी पड़ेगी, और लूप किस चीज़ पे लगाओगे, इसके इंडेक्स नंबर पे। तो इंडेक्स के लिए हमें अलग से एक वेरिएबल भी चाहिए होगा, जिस तरह यहाँ पे चाहिए था, और इसी तरह जब आपने वैल्यूज़ स्क्रीन पे शो करनी है दोबारा, तो आपने इस तरह करनी, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो उससे पहले आप एक दफ़ा लूप लाजमी लगाओगे, क्योंकि वो सारी वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon button so that you can get notification of new videos, and spread this video as much as you can. Thank you so very much. Take good care of yourself, and Allah Nigeban.